at today's lecture of business law. आपको याद होगा कल हमने डेलीगेटेड लेजिस्लेशन से पीछे पीछे सारा कुछ हमने पढ़ा था, आपको स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा होगा। हमने बिल्स के मतलब हमने देखा था कि पास होने का क्या तरीका होता है, प्रोसीजर क्या है। आज हम पढ़ेंगे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का सिंपली मतलब क्या है कि जो लेजिस्लेशन की या कानून साजी की जो पावर है वो किसी एक के पास है, लेकिन उसे डेलीगेट कर दिया गया किसी दूसरे को। ठीक है, अब दो तरह की कानून साजी है। एक तो हमारे आइन में लिखा है कि ये कानून या ये चीजें हैं ही सूबे के अंडर, ये डेलीगेशन नहीं है। ये तो आइन नहीं कहती है कि ये काम फेडरल करेगी और ये काम सूबा करेगा। डेलीगेटेड का मतलब होता है कि बेसिकली ये काम फेडरल का था, लेकिन फेडरल ने अपने काम को, अपनी कानून साजी की जो पावर है उसे किसी और को ट्रांसफर कर दिया, लेकिन ये हमेशा लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड नहीं होती। किसी मखसूस एरिया के लिए, मखसूस पर्पज के लिए ये दी जाती है। अदर देन दैट मतलब बिल्कुल ब्लाइंडली नहीं दी जाती। ठीक है, तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब हम यहाँ पढ़ लेते हैं। इन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन power is given to an executive, a minister or public body to make subordinate or delegated legislation for specified purposes only. एग्जेक्टिव को दी जाती है, याद है। ठीक है, एग्जेक्टिव का मतलब क्या है जी? एग्जेक्टिव का मतलब है जो लोग आपके लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, एग्जेक्टिव में आपके मिनिस्टर्स भी आ सकते हैं, एग्जेक्टिव में आपकी कोई पब्लिक बॉडी भी आ सकती है। जाहिर है जिसके पास है उसने दी, सिर्फ फेडरल नहीं, जिसके पास है उसने दी है। सूबे के पास है तो सूबे ने दी है। ठीक है, पब्लिक बॉडी यही होती है ना, जैसे आपकी लोकल अथॉरिटीज होती हैं, जिला कौंसिल हो गई, इस तरह की चीजें हो गई, तो इन्हें पब्लिक बॉडी कह देते हैं। जो पब्लिक की मुख्तलिफ बॉडीज बनाई जाती हैं। मिनिस्टर और पब्लिक बॉडी टू मेक सबऑर्डिनेट और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन फॉर स्पेसिफाइड पर्पसेज ओनली। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन फॉर स्पेसिफाइड पर्पसेज ओनली। ठीक है, फॉर एग्जांपल लोकल अथॉरिटीज, local authorities are given statutory power to make bylaws which apply within a specific locality. तो लोकल बॉडी जैसे जिला कौन सा सीडी है, अब सीडी है, हो सकता है कुछ लॉस बना सकती हो सिर्फ इस्लामाबाद के लिए, लेकिन अंधाधुंध नहीं बनाएगी। ये डेलीगेट किया गया, इसे पार गवर्नमेंट की तरफ से पार दी गई है और ये पार वापस भी ली जा सकती है। इसे कहते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। मैं एज अपोज टू इट मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, आईने पाकिस्तान में अगर ये लिखा है कि ये काम है ही सूबे का, इस पे कानून साजी करनी ही सूबे ना, तो ये डेलीगेशन नहीं है। ये तो हमारा आइन ही कह रहा है ना, ये काम आपका है या मेरा है, दैट्स इट। ये डेलीगेशन नहीं है। डेलीगेशन ये है कि बेसिकली फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आता है वो सारा एरिया, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट ने अपनी पावर थोड़ी सी सीडीए को दे दी है, या प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने अपनी पावर लोकल अथॉरिटीज को दे दी है कि अपने इलाके में तुम अपने बायलॉज बनाओगे। ये बात हो रही है। Control over delegated legislation. Parliament has some control over delegated legislation by restriction and defining the powers to make rules. तो पार्लियामेंट के पास होती है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की पावर, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड होती है, सम होती है, मुकम्मल नहीं होती। ठीक है, आइन जो है उसे भी देखना पड़ेगा कि आइन किसको कितनी पावर दे रहा है, और दूसरे नंबर पे फिर जब ये देंगे तो इनके पास अंधाधुंध नहीं होगी, देने वाले के पास भी वो जितना मतलब जरूरी है वो दे सकता है, फिर जो देगा उसमें अपने हिसाब से डिफाइन करेगा। लेकिन ये है कि पार्लियामेंट जो हमारी नेशनल लेवल पे, फेडरल लेवल पे है, ये डिफाइन कर सकती है, रूल्स बना सकती है कि डेलीगेशन देनी ही कैसे है। उसके अपने रिस्ट्रिक्शन है ना, वो तो फिर नहीं, वो स्टेट होगी। देखें, लॉ हमेशा पार्लियामेंट, पार्लियामेंट क्या है, पार्लियामेंट भी तो स्टेट ही है ना एक तरह से। पार्लियामेंट भी तो स्टेट है। अगर आपकी नेशनल असेंबली नहीं होती तो सेनेट तो होती है, पार्लियामेंट तो एग्जिस्ट कर रही है। पार्लियामेंट तो इज ए कम्बिनेशन ऑफ थ्री बॉडीज, कह सकते हैं प्रेसिडेंट हाउस, नेशनल असेंबली और सेनेट। अगर आप नेशनल असेंबली नहीं भी है तो सदर तो मौजूद है, और सेनेट तो मौजूद है, तो पार्लियामेंट तो मौजूद है। हम ये नहीं कह सकते कि पार्लियामेंट ही नहीं है, हम ये कहेंगे नेशनल असेंबली नहीं है। तो बेसिकली वो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है और डेलीगेशन दी जा रही है। रूल्स मेड अंडर डेलीगेटेड पावर्स टू मूव लेजिस्लेशन मे बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट्स ऑन द ग्राउंड दैट इट इज अल्ट्रा वायर बियॉन्ड द पावर। ठीक है, हमने लोकल अथॉरिटी को डेलीगेशन कर दी पावर की, लोकल अथॉरिटी ने उसके मुताबिक रूल्स बना लिए। अब हम ये नहीं कह सकते कि तुमने ये रूल्स क्यों बनाए, वो कहेगी आपने मुझे पावर दी थी, मेरी मर्जी है, हमने अपनी जरूरत के हिसाब से रूल्स बना लिए हैं, इसे चैलेंज नहीं किया जा सकता। पावर देने वाला भी चैलेंज नहीं कर सकता, उसने तो पावर दी है ना।
हाँ, जिला काउंसिल को जैसे हमने पावर दे दी, जितनी पावर आपने दी है, जो उसके रेगुलेशंस बनाए गए हैं उसके मुताबिक उसने एक्सरसाइज कर ली, तो आप उसे चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर आप अब जो आपको पावर दी गई है उससे दूर निकल जाते हैं, बियॉन्ड द पावर जाके कोई रेगुलेशन बनाते हैं, डेफिनेटली वो तो आपको पावर ही नहीं दी गई थी, उसे चैलेंज किया जा सकता है। अल्ट्रा वायलेंस, बियॉन्ड योर पावर, बियॉन्ड योर अथॉरिटी। अल्ट्रा अल्ट्रा वायलेट रेस सुना है कभी? अल्ट्रा वायलेट क्या मतलब होता है? वायलेट जो कलर है उससे बियॉन्ड की रेस, उससे ऊपर की रेस वो होती है जो नजर नहीं आती हैं, वो कलर जो नजर नहीं आते, बियॉन्ड। अल्ट्रा वायलेंस बियॉन्ड योर, बियॉन्ड द अथॉरिटी। तो जो अथॉरिटी ने दी गई है उन्होंने उस अथॉरिटी से भी बाहर निकल गए, तो डेफिनेटली वो तो गलत किया, जैसे आप अभी बात कर रहे थे। तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में अगर वो अपनी अथॉरिटी से बाहर निकल जाते हैं, लॉ से बाहर निकल जाते हैं, तो वो तो फिर चैलेंज हो जाएगा और वो कैंसिल हो जाएगा, नल एंड वॉइड हो जाएगा। लेकिन विद इन द रेगुलेशन, विद इन द पावर अगर उन्होंने कोई काम किया है, तो आप उन्हें चैलेंज नहीं कर सकते कि ये नहीं कह सकते कि तुमने ये काम ऐसे क्यों किया, वो उसकी मर्जी है। विद इन द पावर रहते हुए वो कोई भी लेजिस्लेशन कर सकता है, नहीं कर सकते, वो बन जाएगा। ठीक है जी। इन अदर वर्ड, इट एक्सीड्स द प्रेस्क्राइब्ड लिमिट और हैज बीन मेड विदाउट द कंप्लायंस, मतलब एक्सीड जो प्रेस्क्राइब्ड लिमिट्स हैं, जो आपने लिमिट मुकर्रर की थी उनकी अथॉरिटी की, वो उनसे बाहर निकल गया। और मेड विदाउट ड्यू कंप्लायंस, या जो पूरी कंप्लायंस करनी थी, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन है कि अगर हमें पावर यूज करनी है तो इससे से इस तरह करना है, उन्होंने वो कंप्लायंस पूरी नहीं की, उन्होंने स्टेप पूरे नहीं किए, तो उसे चैलेंज किया जा सकता है। अदरवाइज आप उन्हें चैलेंज नहीं कर सकते। If the objection is valid, the court declares it void. तो अगर objection valid है तो कोर्ट उसे void करार देगी, अदरवाइज कोर्ट कहेगी नहीं, उनकी मर्जी है, जो उन्होंने किया है उनकी मर्जी पे था, वो ठीक है बिल्कुल। एडवांटेजेस क्या होते हैं इसके डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के? आपने कुछ पावर लोकल अथॉरिटी को दे दी, क्या टाइम बच जाएगा, टाइम बच जाएगा। नंबर दो, वो कर सकते हैं। और आपका इलाका कौन सा बेटा? कोहाट का गांव है कोई? कोहाट का गांव है कोई? कोहाट। अगर मैं आज कोहाट के बारे में कोई डिसीजन लेना चाहूँ तो मेरा डिसीजन वैलिड नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इन्हें कह दूं कि यार कोहाट से मुझे ये चीज चाहिए या मैं ये करना चाह रहा हूँ, ये मुझे कोहाट की लिची बिची बता देंगे, कोहाट में सर इतने मोहल्ले हैं, फलां मोहल्ले में फलां बरादरी रहती है, फलां लोग लड़ाके हैं, फलां बड़े पोलाइट हैं, फलां इलाका पढ़ा लिखा होगा, तो ये तो मुझे पूरा बता देंगे, तो हम पूरा प्लान कर सकते हैं कोहाट का। मैं यहाँ बैठे बैठे नहीं कर सकता, अगर मैं करूंगा तो मेरे डिसीजन इतने अच्छे नहीं होंगे, तो ये एडवांटेज नहीं है कि आपने लोकल अथॉरिटी को काम दे दिया, वो लोकली काउंसलर मुंतखब होंगे, वहीं का कोई बंदा जिला काउंसिल का चेयरमैन बनेगा, वो अपने इलाके को ज्यादा बेहतर जानता है, उसके अपने लोगों से ज्यादा अच्छे कनेक्शन हैं, वो अपनी प्रॉब्लम्स और अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को ज्यादा बेहतर जानता है अपने इलाके की, वो ज्यादा अच्छी कानून साजी करेगा। ठीक है, क्लियर? अब अगर फर्ज करते हैं कि मैं एक कॉलेज बनाता हूँ, मुझे एक कॉलेज बनाना जो को एजुकेशन है, और मैं उस इलाके में जाके बना बैठता हूँ जो मुझे नहीं पता था, जहाँ पर्दे की सख्त पाबंदी है, पठानों का इलाका है, तो वो तो चलेगा ही नहीं कॉलेज, बल्कि मुझे शायद लेने के देने पड़ जाएंगे। लेकिन अगर मैं वो कॉलेज लाहौर में बनाता हूँ तो शायद लोग इतना एतराज ना करें। ठीक है, तो अगर मुझे फिर वहां जाना है और वो अपना काम करना है, तो मुझे पता होना चाहिए कि लोकल रसूम कैसी है और उसके मुताबिक मुझे लॉज बनाने चाहिए। ठीक है, ये मैंने जनरल सी बात की है। वैसे तो मतलब को एजुकेशन और ये चीज़ें तो डिबेटेबल चीज़ें हैं ना, वो तो एक अलग चीज़ है। ठीक हो गया। तो इसका एक एडवांटेज ये है कि लोकल जो लोग होते हैं जब वो पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हें अथॉरिटी दी जाती है, तो अपने इलाके के हिसाब से ज्यादा बेहतर कानून साजी कर सकते हैं। और क्या एडवांटेज है? तीन चार हो गए ना। एक इधर भी एडवांटेज हो गए देने वाले के लिए भी, और लेने वाले के भी एडवांटेज हो गए, तो चलो ये तीन चार हो गए। डिसएडवांटेज क्या है? पावर पार्लियामेंट के हाथ से पार निकल जाती है, आपने लोकल अथॉरिटी को दे दी, फर्ज करें वो आपके खिलाफ हो जाते हैं, बागी हो जाए, फिर क्या करेंगे? तो अपने मतलब के रूल बनाते हैं जो उनके लिए तो फायदेमंद हो, लेकिन स्टेट ऑफ पाकिस्तान या ओवरऑल लोगों के लिए अच्छे ना हो, तो फिर क्या कर लेंगे आप? आपको फिर सोचना पड़ेगा कि ये पार वापस ली जाएगा, क्या किया जाए। ठीक है, तो ये एक मसला आ सकता है। और एक 10 अरब रुपए की कंपनी है और एक सिर्फ 10 लाख रुपए से कंपनी शुरू हो रही है, छोटा सा दुकान का बिजनेस है, क्या दुकान चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर कर सकते हैं? नहीं, लेकिन एक बड़ी कंपनी हायर कर सकती है, वो तो 10 चार्टर्ड अकाउंटेंट भी रख सकती है। तो रिसोर्सेज जो हैं लोकल लेवल पे इतने आसान नहीं होंगे मैनेज करने, एक तो अवेलेबल ही नहीं होंगे। आप, मेरी तहसील है जड़ावाला, मैं जड़ावाला के अंदर कोई बहुत अच्छा सीए का कॉलेज बनाना चाहता हूँ तो नहीं बन सकता, वहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही नहीं है, सिवाय मेरे या एक आध बच्चे के, हम भी बाहर हैं इस्लामाबाद जड़ावाला से। मैं इस वक्त एबटाबाद में कॉलेज बनाना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं हम नहीं बना पा रहे, क्यों? वहाँ में टीचर ही नहीं मिलेगा क्वालिफाइड। तो डिसएडवांटेज तो आ गया ना।
लेकिन अगर वही चीज़ यहाँ से कंट्रोल होगी तो यहाँ से मैं बंदे भेजूँ, पैसे लगाऊं, बंदे भेजूँ, आफ्टर वर्क बंदे बिठा दूँ चार्टर्ड अकाउंटेंट सैलरी पे लेके, तो चल जाएगा कॉलेज। इसका मतलब है कि मेरे पास ज़्यादा अच्छे अख्तियारात अख्तियारात तो नहीं, मेरे पास ज़्यादा अच्छे रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज भी अच्छे हैं और फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी फेडरल लेवल पे या देने वाले के पास ज़्यादा है और लेने वाले के पास कम है, तो उनके पास एक्सपर्टीज निस्बतन कम होगी, एक्सपर्टीज कम होगी। ये एक डिसएडवांटेज है डेलीगेशन का। तो इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें तो पढ़ लेते हैं। एडवांटेजेस में टाइम, वही आपकी वाली बात, पार्लियामेंट डज नॉट हैव टाइम टू एग्जामिन मैटर्स इन डिटेल। पार्लियामेंट ने तो पूरे मुल्क के मैटर्स देखने होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी फैसले करने होते हैं। कटी मैटर्स देखने के लिए उनके पास इतना टाइम नहीं होता, अगर लगाएंगे तो फिर फंस जाएंगे, छोटे छोटे कामों में फंसे रहेंगे। जैसे है कि बाजार से सब्जी लानी है, फादर है, उसने जॉब भी करनी है, उसने अपना बिजनेस भी थोड़ा बहुत करा, देखना है क्या वो सब्जी भी वो लेके आएगा, वो भी फैसला करेगा भिंडी कितने की और टिंडे कितने के हैं। अगर वो करेगा फिर तो घर नहीं चलेगा। तो क्या करता है फादर कि अपने बच्चों को पैसे दे देता है या अपनी बीवी को दे देता है और कहता है कि बच्चों को भेज देना। बच्चा अगर 50 रुपए की सब्जी 60 में भी ले आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर फादर एंगेज होगा, 1 घंटा जाया करेगा, उस 1 घंटे में उसने 5,000 रुपया कमा लेना था, कहाँ वो 5,000 सेक्रीफाइस कर रहा है, कहाँ 10 रुपए की सब्जी सेव कर रहा है सिर्फ, तो वो तो कोई फायदा नहीं। तो ये चीज है कि टाइम सेव होता है पार्लियामेंट का, ठीक है। Expert opinion. Much of the content of delegated legislation is technical and is better worked out in consultation with professional, commercial और industrial groups outside parliament. तो जब आप लोकल अथॉरिटी में जाते हैं तो पार्लियामेंट खुद फैसला नहीं कर रही, उसने डेलीगेशन दे दी है। तो एक तो वो चीज़ है कि अगर उन्हें खुद अरेंज करना पड़ा तो मुश्किल होगा, लेकिन पार्लियामेंट पीछे तो खड़ी है। तो आप इस पोजीशन में होते हैं कि उन्हें कोई एक्सपर्ट्स ओपिनियन भी दे दें कि अच्छा तुम्हें ज़रूरत है तो हम तुम्हें बंदे प्रोवाइड कर देते हैं, हम ऐसे आपको रिसोर्सेज दे देते हैं। नंबर 3, flexible. Delegated legislation is more flexible than an act of parliament. ठीक है, it is far simple to amend a piece of delegated legislation than to amend an act of parliament. एक जिला कौंसिल है, उसका कानून को उन्होंने बनाया था बायलॉज, उन्हें चेंज करना आसान है। जिला कौंसिल के काउंसलर इकट्ठे करो, चेयरमैन बैठे, बात करो, किस्सा खत्म करो। पार्लियामेंट में तो इतना लंबा चौड़ा चक्कर है, आपको पता ही है, कानून ही पास नहीं होता जल्दी। पूरे पाकिस्तान से लोग आए होते हैं, पूरे पाकिस्तान के अपने एतराजात, हर चीज। हाँ, तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो है उसे अमेंड करना इतना आसान नहीं होता। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो अपने एक्ट बना लिया है। अच्छा, एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एक्ट का वर्ड हमने कहा जी, एक्ट एक लॉ की किस्म है और ऑर्डिनेंस एक लॉ की किस्म है ना। लेकिन एक्ट का वर्ड कहाँ से आया है? एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का काम, जो इंग्लिश का वर्ड है ना एक्ट, एक्ट करना, काम करना, ये वहां से आया है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। इसे हम एक्ट क्यों कहते हैं कि ये पार्लियामेंट का एक्ट है, उस एक्ट की वजह से ये डॉक्यूमेंट बनी है, तो हम इस डॉक्यूमेंट को ही एक्ट कह देते हैं शॉर्टली, समझ आई। इसे ऐसे ही एक्ट नहीं कह देते, इसके पीछे ये कहानी है कि ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, तो हमें एक्ट ऑफ पार्लियामेंट का वर्ड याद रखना है। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को जो है वो इतना अमेंड करना आसान नहीं होता, जबकि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में छोटे लेवल पे जो आपने चीजें की हैं उन्हें चेंज करना निस्बतन आसान होता है। उसके बाद डिसएडवांटेजेस क्या हैं? मेन क्रिटिसिज्म on delegated legislation is that it takes law making away from the democratically elected members। हो गया कि आज जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उन्होंने अपनी लेजिस्लेशन मिनिस्टर को दे दी, किसी और को इख्तियारात दे दी है। मिनिस्टर तो फिर इलेक्टेड होता है जनरली, किसी और को दे दिए तो वो हो सकता है इलेक्टेड ना हो। आपने अनइलेक्टेड बंदे को अपने इख्तियारात दे दिए तो फिर जरूरी तो नहीं कि जिन्होंने आपको इलेक्ट किया था वो भी ये चाहते हो जो बंदा वो काम कर रहा है वो लोगों की ख्वाहिशात के अगेंस्ट करे, क्योंकि उसने तो किसी को जवाब नहीं देना, उसने वोट तो लेने नहीं, वो तो फिर खुल के खेलेगा जैसे उसे ठीक लगेगा। तो ये कह सकते हैं कि ये डिसएडवांटेज है कि लोगों ने आपको वोट दिया था, उन्होंने कहा था आप काम करेंगे, आपने वो काम आगे दे दिया, आपने काम आगे दे दिया, तो ये गलत किया, ठीक है। नंबर 2, गलत तो नहीं किया, मतलब वो एक क्रिटिसिज्म है इस पे। Power to make law is given to unelected civil servants and experts working under the supervision of a government minister। ठीक है। उसके बाद because delegated legislation can be produced in large amounts to volume of such law making becomes unmanageable and it is impossible to keep up to date। आपने बहुत से लोगों को इख्तियार दे दिया, बहुत से लोग अपने अपने हिसाब से कानून साजी किए जा रहे हैं, इतने ढेर सारे कानून बन जाएंगे, उन्हें मैनेज कौन करेगा? उन पे नजर कौन रखेगा, कौन सा ठीक माना कौन सा गलत माना? हाँ, और बहुत सारी चीजें, अब इतने सारे जब कवानीन बन जाएंगे तो उन्हें कंट्रोल कैसे करेगा कोई? कोई कैसे देखेगा इनकी क्वालिटी क्या है कवानीन की? तो वो मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा, लेकिन बहरहाल करना पड़ता है। ये इख्तियारात वैसे के लिए ऐसे हैं जैसे आपने मजिस्ट्रेट को इख्तियारात दे दिए, आपने पुलिस को इख्तियारात दे दिए कुछ चीजों के, ठीक है। आगे जी, बस ये इसके